ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। धर्म दिग्दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम माह की पूर्णाहुति हम आप सबने बड़े ही धूमधाम से की। भगवान नारायण का पूजन, अर्चन, वंदन, दीपदान हम आप सबने बड़े ही मन से किया। अब हम मां आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा मां के चरणों में वंदन करते हैं और शारदीय नवरात्र का आनंद लेते हैं। आज हम विषय लेकर के आए हैं नवरात्र के विषय में कि हमें नवरात्र में पूजन कैसे करना चाहिए, घट स्थापन कैसे करें, दीप प्रज्वलन कैसे करें, व्रत कैसे करें। लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यह वीडियो आप सबके पास भेज रहा हूं। आप सभी लोग स्वयं देखें और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को मां आदिशक्ति के बारे में पूजन करने का विधान कैसे है वो पता चले। चलिए प्रारंभ करते हैं कि नवरात्र प्रारंभ कब से हो रहे हैं। नवरात्र प्रारंभ 17 अक्टूबर 2020। यह जो नवरात्र है वह शारदीय नवरात्र है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 17 तारीख से प्रारंभ होंगे। हमें इस नवरात्र में सर्वप्रथम क्या करना है? प्रातःकालीन वेला में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके स्नान संध्या इत्यादि से निवृत्त होकर के मां आदिशक्ति का चिंतन करते हुए घट स्थापन करना है। देखिए, जो नवरात्र में मुहूर्त देखा जाता है वह मुहूर्त नक्षत्र से नहीं तिथि से देखा जाता है कि प्रतिपदा तिथि कब मिलेगी। वैसे प्रतिपदा तिथि तो रात्रि में ही आ जाएगी, लेकिन उस तिथि में भी जो शुभ मुहूर्त है सूर्योदय की बात का, वो है शुभ की चौघड़िया सुबह 7:50 से प्रारंभ होगी और 9:15 तक रहेगी। तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि घट स्थापन, दीप प्रज्वलन। देखिए, मां आदिशक्ति का जो स्वरूप है वह ज्योति स्वरूप है। तो हम विशेष पूजा नहीं जानते हैं, समय का अभाव है, तो घर में सभी लोग गाय का घी मंगा करके ज्योति स्थापन अवश्य करें। समय आपको बता दिया है कैसे करना है। दीपक को जमीन में नहीं रखना है। सभी लोग याद रखें, कोई सुंदर पात्र लेंगे, कांसे का पात्र है, चांदी का पात्र है, सोने का पात्र है, जिसमें जो सामर्थ्य है उस पात्र में कुछ अक्षत पुंज डाल करके और उसके ऊपर ही दीप प्रज्वलन करेंगे। और व्रत का विधान, हमें व्रत कैसे करना है। नवरात्र व्रत जो है ना, वो मां आदिशक्ति के चरणों में समर्पित हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम अन्न ना लें, लेकिन जो बहुत भक्त हैं, लेकिन कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, तो एक बार अन्न ले सकते हैं। और अगर उसमें भी कई लोगों को समस्या आती है तो प्रथम प्रतिपदा और बाद में अष्टमी नवमी की इस बार ऋतु भी, ये बहुत अच्छा संयोग है, अष्टमी और नवमी दोनों की युति है, तो वह 2 व्रत रख के ही संपूर्ण व्रत का फल ले सकते हैं। व्रत में क्रोध ना करें, संयम और नियम से रहें। अपनी इस वाणी के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी की आत्मा ना दुखे, ऐसा भाव बना के रखेंगे। हम प्रतिदिन किस तरीके से पूजा करें, जो हमने ज्योति स्थापना की है, जो हमने घट स्थापना की है,
वहां पे प्रातःकालीन जाकर के जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार पूजा करें और वहां बैठ करके नवार्ण मंत्र का जप अवश्य करें। मां आदिशक्ति का दिव्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मां आदिशक्ति के इस मंत्र का जप करें, जिससे मां आदिशक्ति की अनन्य कृपा आप सबको प्राप्त होगी। और कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हम इसमें विशेष क्या कर सकते हैं, नवरात्र में हम क्या विशेष करें। तो एक तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर नवरात्र में कोई कुछ विशेष करना चाहता है, वह केवल यह है कि अधिक से अधिक मंत्र जप करे, अधिक से अधिक मंत्र जप करे, कन्या भोजन कराएं। पहले दिन 1 कन्या का भोजन, दूसरे दिन 2 कन्याओं का भोजन, तीसरे दिन 3 कन्याओं का भोजन, इस तरीके से 1-1 कन्या बढ़ाते जाएंगे और 9 कन्याओं का भोजन हम कराएं। सब कन्याओं का भोजन कराने का फल भी है, हम ब्राह्मणी कन्या भोजन कराएंगे, हमारे ऊपर भगवान की अनन्य कृपा होगी, हम धर्म के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ेगी। क्षत्रिय कन्या का भोजन कराएंगे, हमारे बल की प्राप्ति होगी। वैश्य की कन्या का भोजन कराएंगे, धन संपत्ति हमारे घर में आएगी। अगर हम शूद्र की कन्या का भोजन कराएंगे तो सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाएंगे। कन्या भोजन का विशेष महत्व है, सभी लोग कन्या भोजन अवश्य कराएं। साथ में ही कई लोग पाठ करना चाहते हैं तो नवचंडी पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो नहीं करना जानते हैं वो ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान पद्धति से यह पूजा पाठ कराएं। और हम मां आदिशक्ति को रक्त पुष्प से रोज माला पहना सकते हैं। सप्तमम काल रात्रि थी, जो सप्तमी के दिन है, मां काल रात्रि का स्वरूप है। इसमें मां को एक नींबू की माला पहनाएं और अपने शत्रुओं से आप निजात पा सकते हैं। महागौरी मां 9 दिन की 9 देवियां हैं, सबके अलग अलग फल हैं। आप जिस भाव से मां की पूजा करेंगे वह मां आदिशक्ति आप सबको प्रदान करेगी। और मैं आपसे विशेष कहना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं पंडित जी हमको नवरात्र में गृह प्रवेश करना है, तो जो गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए 21 तारीख, 22 तारीख और 25 तारीख, विशेष 25 तारीख में मुहूर्त है। 25 अक्टूबर के दिन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नौमी आपको सुबह सुबह ही मिलेगी, लेकिन उद्या तिथि कहलाएगी, दशमी भी लग जाएगी, लेकिन कलश चक्र का आपको मुहूर्त प्राप्त होगा। आप इन सब के साथ साथ में हम बताना चाहेंगे कि जो 9 दुर्गा हैं वो 9 दुर्गा कौन कौन सी देवी हैं और इनमें क्या क्या किस चीज के लिए विशेष करना। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। इस तरीके से 9 देवी हैं जो हम आपको बताए हैं। हमें 9 दिन में इन 9 देवियों की पूजा करनी है, जिसमें बीच में आया है षष्ठम कात्यायनी च। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि कन्या के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है। जिन बहनों के विवाह में विलंब हो रहा है वो षष्ठी के दिन मां आदिशक्ति को केसर से युक्त खीर का प्रसाद लगाएं, उसको स्वयं पाएं और मां आदिशक्ति से शीघ्र विवाह की कल्पना करके उनके सामने बैठ करके कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोपस्तम देहि पतिम ते कुरुते नमः। इस मंत्र का जितना जप हो सके करें, शीघ्र लाभ होगा। जो बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन याद नहीं होता, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, माता पिता भी बोलते हैं,
तो उन सब के लिए नौ मम सिद्धिदात्री चा, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली, हमारी मेधा शक्ति बढ़ाने वाली नौ मम सिद्धिदात्री माता का पूजन करेंगे। हो सके तो हम गाय के खोर के पास जाकर के या गौशाला की मिट्टी लाएं। गौशाला की मिट्टी को गाय जब चारा खाती है तो उसके मुख से जो फसूकर निकलता है, उस मिट्टी को और उससे मिला लें और फिर उसका तिलक नवमी के दिन अपने मस्तक पे लगाने पर बृहस्पति के समान विद्या प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। और लोग कहते हैं कि कुछ माताएं गर्भवती हैं, हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन माताओं से मेरा कहना है कि अगर आप पूजन करना चाहती हैं तो मानसिक पूजा करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, मां की महिमा सुने, देवी भागवत सुने, कीर्तन में मां का नाम जपें। जब हम गर्भ हमारा 6 माह से ऊपर होता है तो अशुद्धि होती है शरीर में, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जिसके कारण प्रतिष्ठापन या देवताओं का स्पर्श निषेध कहा गया है। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि व्रत हमने किया तो व्रत का पारायण कब करें। इस बार अष्टमी और नवमी की युति है, जो आपको 25 तारीख में नवरात्र में, हमारा 25 तारीख में अष्टमी और नवमी की युति है, तो वह समय कम है। हम लोग जल्दी से उठ करके आदिशक्ति का पूजन करें। 9:41 तक नवमी का पूजन समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद में हम पारायण कर सकते हैं। हवन का विधान जो है, अगर हमने पूजन किया है, पाठ किया, तो हवन कब करें। अष्टमी रात्रि में रहेगी 24 तारीख में, तो 24 तारीख में हम रात्रि में हवन करें तो अष्टमी नवमी दोनों की युति में हवन होगा। दिन में भी हवन कर सकते हैं। मां आदिशक्ति का हवन करने का विधान रात्रि में भी। हम उन सबका चिंतन करें, देवी देवताओं का, जिनका हमने इस अनुष्ठान में आवाहन किया था। सभी लोग सभी देवताओं का आवाहन करें, बहुत ही अच्छे तरीके से नवरात्र महोत्सव को मनाएं। आप सबका मंगल हो। मां आदिशक्ति जगत जननी आप सब पर खूब खूब कृपा करे। आप लोगों के मन में और भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप हमारे दिए हुए नीचे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। हम उसको अवश्य देखेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर दें, ऐसी पूर्णतः कोशिश करेंगे। आप सभी लोग मां आदिशक्ति के चरणों में बैठ करके इस समस्त विश्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस भारत के लिए अति शीघ्र सब ठीक हो जाए, हम सब लोग इस वैश्विक महामारी से निजात पाएं और सभी लोग जैसे हमेशा दशहरा मिलन करते थे वैसे कर सकें। ऐसा दोबारा कभी ना हो हमारे इस विश्व पे, ऐसी माता से हम प्रार्थना करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।